जिन का कैमरा मुकम्मल तवील हारर नावल नुमा कहानी। बाब 1 खामोश नज़र। राशिद बचपन से ही दूसरों से मुख्तलिफ था। इसे लोगों से ज्यादा चीज़ों में दिलचस्पी थी, खास तौर पर पुरानी चीज़ों में। वो अक्सर अपनी नानी के संदूक से पुराने नोट खत घड़ी निकाल कर घंटों उन्हें देखता। इसके वालिद एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे। राशिद ने पहली बार कैमरा तब देखा जब उसके वालिद एक पुराना जर्मन कैमरा घर लाए। वो कैमरा तब भी नहीं चलता था, लेकिन इस दिन के बाद से राशिद के दिल में फोटोग्राफी की चिंगारी जल उठी। बाब 2 एक बंद दुकान और खुला दरवाज़ा। राशिद अपनी बचत से छोटा सा डिजिटल कैमरा खरीद चुका था, लेकिन अब वो कुछ ही खास चाहता था। कुछ ऐसा जिससे वो दुनिया को वैसा दुखा सके जैसा वो महसूस करता है। एक दिन वो मेरी वेदर बाजार के पिछले हिस्से में जा निकला। वहां पुरानी दुकानें थीं, अक्सर बंद और सुनसान। एक दुकान पर धुंधला सा बोर्ड लगा था, वक्त से परे यादों का सामा। दुकान बंद थी, मगर दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुआ तो हर तरफ अजीब सी खुशबू फैली हुई थी, जैसे लोबान, पुरानी किताबें और सियाही। एक तरफ शीशे के शोकेस में सिया रंग का भारी भरकम कैमरा रखा था। इसकी लेंस पर सोने से नक्श एक तहरीर लिखी थी जो राशिद को समझ ना आई, लेकिन वो तहरीर जैसे इसे पुकार रही थी। तभी एक बूढ़ा दुकानदार कोने से निकला और बोला, ये कैमरा लेने वाले सिर्फ दो तरह के होते हैं, वो जो भटकते हैं, वो जो भटकाने वाले हैं। तुम किस तरफ हो? बाब 3 तस्वीर की हकीकत। कैमरा खरीदने के बाद राशिद ने महसूस किया कि इसकी आंखें और दिमाग ज्यादा हसास हो चुके हैं। वो लोगों के चेहरे देखकर उनके अंदर की थकन, खौफ और परेशानी महसूस करने लगा। कैमरा जब भी किसी सुनसान जगह पर इस्तेमाल करता, वो ऐसी चीजें दिखाता जो आम आंख नहीं देख सकती, जैसे कमरे में किसी का साया, दीवार में छपी कोई पुरानी छवि, हवा में मुअल्लक चेहरे। एक दिन इसने अपने कमरे की तस्वीर ली, और तस्वीर में इसके पीछे इसका हमजाद खड़ा था, बिल्कुल वही चेहरा, लेकिन आंखें सियाह, चेहरा सर्द और मुस्कुराहट खूनी। बाब 4 माजी की तस्वीरें। राशिद की जिंदगी का चीन खत्म हो चुका था। दिन में वो खामोश रहता, रातों में जागता। एक दिन कैमरा खुद बखुद चल पड़ा और उसने पुरानी बोसीदा दीवार पर तस्वीरें प्रोजेक्ट करना शुरू कीं। ये तस्वीरें पुराने वक्तों की थीं, जैसे किसी कॉलोनी की शादी, किसी बच्चे की पैदाइश या किसी लड़की की मौत। इनमें एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें एक नौजवान लड़का इसी कैमरे के साथ खड़ा था, और उसके पीछे राशिद जैसा हमजाद। राशिद को लगा कि यह कैमरा न सिर्फ वक्त देखता है, बल्कि वक्त चाराता भी है। बाब 5 कैमरे की तारीख। आमिर ने राशिद की हालत देखकर तहकीक शुरू की। वो लाहौर की एक पुरानी लाइब्रेरी में जा पहुंचा, जहां इसे एक जर्मन फोटोग्राफर की डायरी मिली, एडलर वुल्फ, जो 1882 में हिंदुस्तान आया था। डायरी में लिखा था, मैंने एक कैमरा बनाया है जिसमें जिन्नात की दुनिया की रोशनी कैद हो सकती है। हर तस्वीर एक पर्दा हटती है, लेकिन हर पर्दे के पीछे कोई ना कोई कैद है। मैंने एक दरवाज़ा खोल दिया है, अब मुझे वापसी नजर नहीं आती। इसके बाद एडलर लापता हो गया। बाब 6 जिन्नात की दुनिया। एक रात राशिद को कैमरे ने मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसने आंखें बंद की और जब खोली तो वो खुद को एक दूसरी दुनिया में पाया। ये दुनिया ना अंधेरे में थी ना रोशनी में। हर तरफ साए ही साए थे, और वो साए इसकी जानिब बढ़ रहे थे। हम वो हैं जिन्हें इंसान नजरअंदाज करते आए, लेकिन तुमने हमें देखा, तुमने हमें जिंदा किया। ये दुनिया ई बीच का जहान थी, जहां वक्त, ख्वाब और मौत के दरमियान कैद रूहें बसेरा करती थीं। बाब 7 कुर्बानी। राशिद को वापस लाने के लिए कारी फजल हक ने 7 दिन का तावीज़ तैयार किया। उन्होंने कहा, इस कैमरा को खत्म करने के लिए तुम्हें न सिर्फ इसे जलाना होगा, बल्कि इसकी आखिरी तस्वीर को भी मिटाना होगा, जो कैमरे की राह है। राशिद ने हिम्मत करके आखिरी बार कैमरे को खोला, और उसमें एक तस्वीर थी, उसी नौजवान की जो पहली बार ये कैमरा लाया था, एडलर वुल्फ। इस तस्वीर को आग में डाला गया और साथ ही कैमरा चमकने लगा। चीखें और फिर मुकम्मल खामोशी। बाब 8 लेकिन राशिद ठीक हो गया।
वो फोटोग्राफी छोड़ चुका था। आमिर भी इससे कम ही मिला करता। सब कुछ मामूल पर आ गया। मगर फिर एक दिन एक नौजवान लड़की ने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की। मेरे दादा की पुरानी चीजों में ये अजीब सा कैमरा मिला है। लगता है जर्मन है लेकिन काम कर रहा है। देखें इससे ली गई पहली तस्वीर। तस्वीर में वही पुराना साया और कैमरे के पीछे राशिद का हमजाद।